तो गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, दुआ सलाम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आज क्या हुआ, मैं स्टार्ट कर रही थी, एक जगह स्टार्ट हो रहा था, फिर दूसरी जगह स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट का लेट हो गया। तो आज के सेशन में कुछ बहुत ज़रूरी सी चीज़ें बात करूँगी आज भी। और नॉर्मली तो हमेशा हर चीज़ ही ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी चीज़ें सही तरीके से आप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आपको क्या होता है, ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये मान कर चलना चाहिए। और कई बार जो चीज़ें बहुत सरल होती हैं, अगर हम उनको सही से करते हैं, परफेक्शन के साथ करते हैं, तब जाकर के एक शानदार रिजल्ट आता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। इसीलिए आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँगी जो हर इंसान करता है नॉर्मली, और कभी ना कभी तो ज़रूर करता है। जैसे कुछ लोग बहुत आलसी भी होते हैं, तब पर भी करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज दी वॉक। तो वॉक जो होता है, वॉक या मॉर्निंग वॉक या पवन स्नान उसको बोलते हैं हमारे यहाँ। उसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी बड़ी अच्छी से दे रखी, दैट इज़ वायु सेवन। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं अपने फेसबुक लाइव सेशन में मेजॉरिटी चीज़ें आपको नेचुरोपैथी की बताऊंगी। क्यों बताऊंगी नेचुरोपैथी की? नेचुरोपैथी में सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आपको अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। नेचुरोपैथी मीन्स नेचर की चीज़ें हैं, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पर भी होती है। नेचर जितनी सरल होती है समझने में, मतलब कई बार ना हमें लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, अपने अपने हिसाब से उस चीज़ों को मोड़ते मारते रहते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें टफ नज़र आती है, अदरवाइज टफ होती नहीं है। तो इसीलिए आज बात करेंगे आपको वॉक के बारे में, जो हर कोई करता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग वॉक करने बैठते हैं, तो वॉक का एक टाइम बना कर रखते हैं। हमारे 8-10 दोस्तों का झुंड होता है, हम निकल जाते हैं वॉक करने। और वॉक करने में कभी पॉलिटिक्स की हो रही है डिबेट, कभी कुछ और डिबेट हो रही है। तो प्लीज़ इस बात से ख्याल रखिए कि जब कभी भी आप वॉक करते हैं तो कोई भी वहाँ पर बहस नहीं होनी चाहिए। कायदे से तो तरीका ये होता है कि मॉर्निंग वॉक अकेले की जाती है, या कोई भी जो वॉक होते हैं। हालांकि लोग इवनिंग वॉक भी करते हैं, जिसको मैं बहुत प्रीफर नहीं करती खाना खाने के बाद। इसीलिए मैंने वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला भी था कि खाना खाने के बाद सिर्फ आपको 100 कदम टहलना होता है, और बड़े आराम से टहलना होता है। खाना खाने के बाद लोग कोई बहुत बढ़िया वॉक कर लेते हैं, 2-2, 4-4 किलोमीटर की वॉक कर लेते हैं, वो सब सारी चीज़ें नहीं। तो मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट जब मैं सेंटर पर आई तो मैंने कहा चलो आज इसी सेशन को ले लेते हैं, वॉक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉक की बात हो रही थी। तो वॉक को हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में बोलते हैं पवन स्नान। पवन मतलब वायु। तो वायु का सेवन एक बहाने से आप ये समझो आपकी बॉडी का एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो अगर यहीं से समझ में आ गया, जब आपने पवन स्नान कहा या वायु सेवन कहा, सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में लोग उसको वॉक या टहलना कहते हैं, तो इट मीन्स कि हो गया नंगे बदन वॉक करना चाहिए। अब नंगे बदन वॉक करना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू, नमस्ते। तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, आप जितना पतला कपड़ा पहनकर वॉक करोगे उतना बेटर होगा। मैं ट्रांसपेरेंट की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत सारे लोग होते हैं इफ़ एंड बट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, इन द केस ऑफ फीमेल खास करके। तो मैं वो वाली बात नहीं कर रही हूँ, बट कोशिश करिए बहुत मोटे कपड़े या बहुत वैसे नहीं। और मेल के साथ में तो होता है कि शॉर्ट्स वगैरह पहनकर वॉक करते हैं, क्योंकि जैसे आपका सनलाइट के साथ होता है कि जहाँ पर बॉडी पर आपके सनलाइट पड़ती है तो वहाँ विटामिन डी पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ सनलाइट पड़ती है तो यहाँ विटामिन डी नहीं बनता है। तो उसी तरीके से वॉक के केस में भी ये चीज़ है, ठीक है। खूब क्या होता है, बहुत सारे लोग को आप देखते हो वॉक करने जाते हैं, मैंने देखा हुआ है, तो मैं इसी बात से मुझे याद आ गया। हालांकि आपको ये सब चीज़ें बुक्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये नेचुरल या कह सकते हो अनुभव से आता है। तो बहुत सारे लोग वॉक करने निकलते हैं तो अच्छा खासा पेंट पॉलिश करके निकलते हैं, ठीक है। प्लीज़ वॉक करने जब जा रहे हैं तो बिल्कुल स्किन को नेचुरल रहने दीजिए, अच्छे से फेस वॉश करके निकल जाइए, वो ठीक है। लेकिन आप उस पर कुछ मेकअप वगैरह करे रहेंगे तो फ्रेश एयर का कांटेक्ट आपकी स्किन से नहीं हो पाएगा। इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिए। मैं क्यों बता रही हूँ, कुछ लोग का रहता है वॉक करना भी बिल्कुल नए नए सूट निकालते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे लोग को देखा है, सो मैं बात कर रही हूँ। और फिर बढ़िया स्पेंट पॉलिश करके तब निकलते हैं, तो वॉक करते हो, वॉक नहीं करते और साथ में गॉसिप करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे कपड़े पहनो, ये किसी ने नहीं बोला। ऐश्वर्य में एक अच्छी चीज़ ये भी आती है कि अच्छे कपड़े पहनना, क्योंकि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन प्लीज़ मेकअप नहीं करिए, क्योंकि जब आप वॉक करने जा रहे हो तो आप ये समझो कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ, तो वॉक के जो फ़ायदे होते हैं, क्योंकि वॉक ना आपकी सिर्फ बॉडी के लिए लेवल पर हेल्प नहीं करता, आपकी बॉडी और माइंड दोनों लेवल पर एक्सरसाइज होती है। इसी वजह से मैंने मेरी बुक से देख लिया, मैंने कहा कुछ चीज़ें तो बिल्कुल साइंटिफिक ऑथेंटिक सी चीज़ें आपसे बात करूँगी। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल करिए कि वॉक करने जाएंगे तो मिनिमम कपड़े बदन पर होने चाहिए।
जो भी मेल फीमेल के लिए जैसा एप्लीकेबल हो, क्योंकि हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए। अगर कहीं पर ऐसा पॉसिबल है, मान लो आपका घर होता है, हालांकि इसी चीज़ से एक बात और याद है कि उसको मैं बता दूँ, तो जैसे आप घर के अंदर क्या करते हो ना, पंखा चला लेते हो और घर के अंदर वॉक करते हो, वो वॉक नहीं काउंट होती है, क्योंकि जो पंखे के नीचे आप वॉक करते हो उससे आपकी उदान वायु प्रकपित हो जाती है। हमारे आयुर्वेद में 5 तरह की वायु होती है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान होती है, तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, बट सिंपल में मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग पंखा चलाकर उसके नीचे वॉक करते हैं, उससे उनको गठिया वगैरह, जोड़ वगैरह, गले वगैरह की तकलीफ वगैरह होना शुरू होती है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, हमेशा कोशिश करिए फ्रेश एयर में निकलिए। अब इसी बात से आप लोग को भी पता कि जब हम वॉक करने निकलते हैं, अगर हमारे दोनों तरफ मतलब अच्छे अच्छे हरे हरे बड़े पेड़ हों, वो बहुत बढ़िया होता है। और भी बहुत बढ़िया होता है कि अगर आप वॉक भीगी घास पर कर सकते हो, जैसे ठंडियों के मौसम में होता है तो भीगी घास रहती है, उसकी वजह से अगर बरसात के पानी से भी मतलब घास भीगी है तो उस पर भी आप वॉक कर सकते हो, और आपको मालूम है आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं वही सारी चीज़ें बात कर रही हूँ। तो टहलना जो होती है अपने आप में एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है, तो इस बात को याद रखिए। जितनी क्यों बेस्ट एक्सरसाइज होती है, क्योंकि आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई रोगी हो, कोई मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, किसी को भी टहलना या वॉक करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। मतलब किसी के लिए ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, एवरीबडी कैन डू। तो बेस्ट एक्सरसाइज है, कोई एफर्ट नहीं लगता, कोई इक्विपमेंट्स नहीं लगते कि हम बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे देन वी कैन वॉक। हाँ, कुछ अरेंजमेंट है, वो तो वो हमारी लोग की बेवकूफ़ी, हमने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया है कि एयर पोल्यूटेड नहीं रहना चाहिए जहाँ वॉक कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें वो रिक्वायरमेंट हैं, बट दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। बट ये नहीं कि हमको एसेसरीज चाहिए या कुछ और हमें खर्च करने की ज़रूरत है। आपका हाँ कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें पता होनी चाहिए। तो एक तो बेस्ट एक्सरसाइज होती है, किसी लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि अमाउंट का फ़र्क पड़ता है, प्रेगनेंसी में कितना वॉक करना है, अगर आप बीमार इंसान हो तो कितना वॉक करोगे, तो ये सारी चीज़ों का तो फ़र्क है। लेकिन ये आप कहिए कि वॉक किसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो वॉक किसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। सबसे पहली बात तो इस बात का ख्याल रखिए। और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो आप देखो क्या क्या चीज़ें, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है किसी के लिए और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जब कभी भी आप वॉक करते हो। साथ में ये जो एवा 40 हो चुके हैं, जो लोग 40 से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है वॉक की। तो मैं हर किसी के लिए कहती हूँ, इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि आप प्राणायाम योग तो करते हैं, साथ में वॉक जरूर करिए। जितना भी टाइम मिलता है आप उस हिसाब से वॉक के लिए भी जरूर टाइम निकालिए। या बेस्ट तरीका होता है सुबह हमने कर लिया, शाम को हमने वॉक कर लिया, वॉक के बाद हमने खाना खाया। अगर आपको अपने शेड्यूल में पॉसिबल हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पंखा चलाकर AC चलाकर वॉक करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा प्लीज़ आप ये जो घर के अंदर अपना वॉक करते हैं ना, क्योंकि वही एयर होती है, उसी एयर को इनहेल कर रहे हो, क्योंकि जब आप वॉक करने लगते हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बढ़ती है। तो जब दोनों बढ़ती है तो अच्छा खासा और अच्छे से ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो जब आप उसी इन्वायरमेंट में रहते हो आपके घर के ना, तो वहाँ पर आपको बहुत फ्रेश ऑक्सीजन नहीं हो पाती। तो ये इसी फ्रेश ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वाली बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए नेचुरोपैथी में वर्ड इस्तेमाल करते हैं वायु सेवन या पवन स्नान, क्योंकि जब हम लोग नहाते हैं तो कपड़े पहन कर नहीं नहाते। इसी तरीके से वॉक का जो ये सिस्टम है, तो ये चीज़ भी समझने की कोशिश करिए। और गांधी जी हमारे वैसे ही रहते थे, हालांकि गांधी जी के ज़माने में और भी चीज़ें थी, बट अगर आपके साथ भी पॉसिबल है तो जेंट्स के साथ तो मेजॉरिटी पॉसिबल होता है कि एक लोअर डाल करके आराम से वॉक कर सकते हैं। तो कर लीजिए, आप देख लीजिए आपकी सराउंडिंग कैसे है। आप पार्क में चले गए जहाँ पर सारे उस तरीके से, आप अपनी टी-शर्ट निकाल करके सिर्फ शॉर्ट्स में कर सकते हो। अब देख लो, अब वैसे भी आजकल ऐसी ऐसी टी-शर्ट्स भी आती है जिसमें सलमान खान वगैरह लोग पहनते नहीं, कि उसमें आधी लगता है कि वही चीज़ें हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पर मैं कोई बात नहीं करूँगी। और अब आफ्टर वॉक आकर के लोग बहुत सारी इधर उधर के काम कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो मैं बता सकती हूँ। आफ्टर वॉक अगर आप आ रहे हो, आप टहल करके आए, अगर आपको पसीना है तो आप अच्छे से अपना तौलिया से पूरा बदन पूछ सकते हो, आप नहा भी सकते हो, ठीक है, वॉक करने के बाद में। तो बहुत सारे लोग को देखते हो वॉक करके आते हैं उसके बाद ही नहाते हैं, पर आप वहाँ पर थोड़ा सा ख्याल करिएगा। जब नहाना है तो वॉक करके आए तो 5-10 मिनट बैठ जाओ, पहले बॉडी थोड़ी सी ठीक ठाक से टेम्परेचर में आ जाए। बहुत ही गर्म है और जाकर के पानी डालना ठीक नहीं होता है, पहली बात होती है। दूसरी बात, जो इंसान कमज़ोर होता है उसको वॉक के बाद नहाना नहीं होता है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा ना, जैसे योग के साथ में होता है कि एक योगी इंसान के लिए होता है, एक नॉर्मल इंसान के लिए होता है, एक रोगी इंसान के लिए होता है, उसी तरह वॉक के लिए भी अगर ये एक योगी बंदा है वो वॉक कर रहा है, एक रोगी है और एक नॉर्मल इंसान है, तो तीनों में फ़र्क होता है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, जो इंसान बहुत कमज़ोर है वो वॉक के बाद
नहाएगा नहीं, पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर बहुत आप वीक इंसान हैं तो आपको वॉक का अमाउंट भी कम होगा। आप आधा से 1 किलोमीटर से शुरू करिए। अब जैसे मान लो आज मेरा सेशन हुआ, आज आपने उसके बाद स्टार्ट कर लिया कि मुझे तो वॉक करना, मैंने बोला था, तो कल से ही हम 6-7 किलोमीटर 9-10 किलोमीटर टहलने लगे। नहीं, नॉर्मल इंसान के लिए ठीक है 6 to 7 किलोमीटर की वॉक जरूरी होती है। आप बहुत हेल्दी हैं तो 9 to 10 किलोमीटर की वॉक कर सकते हैं। बट जब आप स्टार्ट करिए, हमेशा स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाना है, धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाना है। पहले दिन नहीं कि वॉक करके आए और वॉक करके आने के बाद 1 घंटे बिस्तर पर पड़े हो। तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग वॉक करना शुरू करते हैं ना, खास करके जैसे जो लोग बहुत ऑबीज होते हैं कि वेट लॉस करना है, डॉक्टर ने बोल दिया है अब तो मुझे बीपी की तकलीफ हो चुकी है तो मुझे वॉक करना है। तो पहले ही दिन इतना ज़्यादा वॉक करेंगे कि वॉक करके घर पर आकर के लेथर्जी से पड़ जाएंगे, पैर दर्द हो रहा है, ये परेशानी हो रही है, परेशानी, फिर उनकी लोग सेवा कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से मत करिएगा। जब आप वॉक करना शुरू करिए तो ½ किलोमीटर से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। अगर नॉर्मल इंसान भी हो तो पहले दिन जाओ तो आधा 1 किलोमीटर ही टहलो, मैं तो यही कहती हूँ। और जब बढ़ाना है डेली ना तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, ये नहीं आज 1 किलोमीटर, कल 2, परसों 3, ऐसे ऐसे करके प्लीज़ मत बढ़ाइए। आपकी बॉडी धीरे धीरे चेंज होती है, तो धीरे धीरे इस बात को ख्याल रखें। तो इस बात का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी होने चीज़ और बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टाइम की कमी की वजह से प्रेशर आया होता है, बट यार दोस्तों का टाइम हो चुका, हमारी तो ये टाइमिंग है वॉक करने की, निकल जाते हैं बगैर फ्रेश हुए। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा फ्रेश होने के बाद ही नहाना है, सॉरी वॉक करना है, ठीक है। नहाने का तो नियम होता ही कि फ्रेश होने के बाद नहाते हैं, बट वॉक भी जब आप करेंगे तो पहले फ्रेश हो जाएंगे तब वॉक करेंगे। जैसे योगा एक्सरसाइज के लिए होता है कि मैं कहती हूँ फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए, तब आप योग करते हैं तो उसके ज़्यादा बढ़िया शानदार रिजल्ट आते हैं। बट शर्त वही है कि हमेशा आपका ब्लैडर भी एम्प्टी होना चाहिए और आपका नस जो रेक्टम है वो भी एम्प्टी होना चाहिए। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि अच्छे से फ्रेश हो जाइए, मतलब पॉटी करने के बाद ही आप वॉक करने जाएंगे, ठीक है। और अगर वॉक करके आप आते हैं और वॉक करके आने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर से पॉटी लगी, फिर से प्रेशर आया है, अर्जेज आई हुई, तो आप तुरंत फिर से जाएंगे, वेट करेंगे। ये नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना कुछ लोग के साथ जब स्टार्ट करते हैं शुरू में तो फ्रेश हुए थे, सुबह बहुत अच्छे से फ्रेश हुए नहीं थे, जब वॉक करके आए तो थोड़ा सा प्रेशर आ गया, कोई बात नहीं, आप फिर से हो जाइए। अपने किसी भी नेचुरल अर्जेस को, मैंने शुरू से कहा है, किसी भी नेचुरल अर्जेस को होल्ड नहीं करना है, चाहे वो पॉटी का प्रेशर हो, चाहे वो यूरिन का हो, चाहे स्नीजिंग हो, चाहे कफिंग हो, चाहे आप कोरोना आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, आप सारे कंडीशन में इस काम को करेंगे कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। अब सोचो कि मैं पेजर से बताती हूँ लिखा हुआ, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम आपसे बात करते करते कुछ और बातें करने लगते हैं, सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि आप जब वॉक करते हो आपकी बाहरी और भीतरी दोनों सफाई होती है। तो बाहरी सफाई के रूप में क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है, क्योंकि जब एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है तो अच्छी अच्छी फ्रेश एयर अंदर जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपनी नाक से ही सांस लेते हैं, हमारी स्किन में जो पोर्स होते हैं ना, अगर हमारे पोर्स प्रॉपर ओपन होते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो हमारे पोर्स अच्छे से ओपन नहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में नहीं हो रही, चीज़ें आई जा ही नहीं रही हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, तो आपकी स्किन जो होती है हेल्दी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, लश्चर हो जाएगा, तो उसकी प्रॉपर ग्लो आ जाती है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम लगता है ना कि मेरी स्किन में ग्लो नहीं है, तो प्लीज़ वॉक करके देखिए और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपको वॉक से क्या फ़र्क लगा। वैसे भी होता है ना कि कई बार होता है, मान लो आपको स्क्रीन के सामने आना है तो कभी कल को आप पेंट पॉलिश करते हो, बट कोशिश करो नेचुरली रहो, किसी पेंट पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़े। आपका कॉन्फिडेंट रहे, आपकी स्किन नेचुरल के तरीके से जाएंगे ना, नेचर को फॉलो करेंगे, नेचुरल वे में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी होती है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जब हम गलत तरीके से वॉक वगैरह करते हैं तो मतलब गलत, वही पंखे के नीचे हवा, एसी के नीचे की हवा को वगैरह में जब वॉक करते हैं तो उससे आपकी प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, वैसे तो 5 तरह की वायु होती है, सारी वायु प्रकपित हो जाती हैं। अब जैसे अपान वायु प्रकपित होती है, मान लीजिए अगर आपने फ्रेश एयर में नहीं ले रहे हो तो उस केस में क्या होता है कि आपकी अपान वायु अगर प्रकपित होगी तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से अपान वायु का कार्यक्रम क्या है कि मल मूत्र हर चीज़ों का निष्क्रमण, बॉडी से जो कुछ भी निकलना है, नेचुरल अर्जेस निकलते हैं जो उनका है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन वगैरह इस तरह की तकलीफ उसी वजह से होना शुरू होती है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें। और उदान वायु को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? उदान वायु को बेटर करने के लिए, उदान वायु हमारे गले में रहती है, मतलब सिंपली जो हम बोलने का हमारा है ना, ये सब सारी चीज़ें उदान वायु का कार्यक्रम है, और उत्साह ऊर्जा जो होता है उदान वायु का कार्यक्रम है। तो आप ये कर सकते हो, जब कभी भी टहलने जाते हो, हिली एरियाज़ में आप मतलब अपनी आउटिंग करने के लिए जाते हो, तो वहाँ ज़रूर वॉक करिए, क्योंकि उससे आपकी उदान वायु बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस बात को याद रखें। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि भी समर सीजन है, बहुत सारे लोग की छुट्टियाँ होती है, बहुत सारे लोग हिल स्टेशन पर जाते हैं। तो हिल स्टेशन पर लोग जाते हैं लेकिन होटल में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका लॉजिक रहता है कितना महंगा सा होटल में आए हैं, तो इस होटल के इतना पैसे दिए तो इन्जॉय करें। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, आपने उस होटल के तो पैसे दिए, उस हिली एरिया में गए हैं तो उस हिली एरिया को इन्जॉय करें, क्योंकि
नेचर की या किसी भी चीज़ को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, देन आप जब इन्जॉय करते हो, मीन्स आप फिजिकली और मेंटली दोनों वहाँ पर होते हैं, तो देन यू कैन इन्जॉय। और जब आप इन्जॉय करते हो तो आपकी सारी चीज़ें बहुत बेहतर होती है। जैसे मैं योग में कहती हूँ ना कि आपको बॉडी और माइंड दोनों से योग करना है, उसी तरीके से अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक करते हुए भी आपको बॉडी और माइंड दोनों से वॉक करना है। इसीलिए किसी से बातचीत नहीं करना है, कोई डिबेट नहीं करना, द फ्रेश एयर जो है आपके आसपास के सराउंडिंग में जो प्लांट्स हैं आप उनको देखिए, चिड़िया पक्षियाँ उनको देखिए। जब ये सब सारी चीज़ें आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और आपको जितना अच्छा सा फीलिंग आता है ना, मेंटल लेवल पर सुकून होता है। मतलब फिजिकल लेवल पर आपकी स्किन वगैरह सारी चीज़ अच्छी हुई, हार्ट रेट अच्छा इम्प्रूव हुआ, तो बढ़िया से आपके हार्ट ने पंप किया ब्लड को, ऑक्सीजन अच्छे से इनहेल किया आपने बढ़िया से, तो आपका लंग्स बेटर होगा, क्योंकि जितना अच्छा लंग्स ऑक्सीजन लेगा उतना बढ़िया जाएगा बॉडी के हर पार्ट्स को। तो फिजिकल लेवल पर ये सारी चीज़ें, और मेंटल लेवल पर एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। तो वॉक करिए, और वॉक के फ़ायदे सोच करके वॉक करिए। मैं ये कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोगों के साथ बातचीत करने के लिए वॉक का मिलता है। बहुत सारे लोग होता है कि अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में वॉक करते हैं, तो प्लीज़ ये सब काम नहीं करिए। थोड़ा सा दिमाग को शांत रख कर करिए, या बहुत ज़्यादा लोग दिमाग में ना टेंशन लेकर वॉक करते हैं, तो जब वॉक करने जाइए तो अपने दिमाग को थोड़ा शांत रख करके वॉक करिए, क्योंकि जब आप दिमाग को शांत रख करके वॉक करेंगे ना तब तो उस फ़ायदे आएंगे। इसीलिए ना कोई नेगेटिव डिबेट होगी ना कुछ होगा। कोशिश करिए बिल्कुल शांत होकर करिए, मौन एकदम, और अंदर से भी अगर मौन हो सकते हैं, अंदर से भी चित्त की शांति रहेगी, तब उसके वॉक के बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। भले 5 मिनट से शुरू करिए, ठीक है। 1 किलोमीटर करने में तो 10 मिनट लगता है अगर बहुत हाई स्पीड लोगों की होती। मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट एक वॉक करना चाहते हो 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15-20 मिनट, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाइए। आप जाते जाते 45 मिनट तक भी जा सकते हैं। किसी के साथ हो कि नहीं भाई मैं 45 मिनट पॉसिबल नहीं, आप सुबह दोपहर शाम में वॉक कर सकते हैं, और दोपहर वॉक कर टाइम एक्चुअली नहीं होता है। ये तो ओबेसिटी वगैरह के कंसेप्ट में कहते हैं ना कि हम आपको इतना वॉक कराना है तो बताते हैं, बट कोशिश करिए हमेशा फ्रेश इन्वायरमेंट में वॉक करिए, ठीक है। अब इस वॉक करने से आपका क्या क्या चीज़ें ठीक हो जाता है। स्नायु दौर्बल्य का मतलब होता है, जैसे आजकल देखते हो ना बहुत सारे लोग को होता है कि नर्व्स जो है आपकी बहुत अच्छी से नहीं होती, कुछ भी आपको प्रॉब्लम वगैरह आती है, चाहे नसें खिंची लगती है, कुछ इस तरह की चीज़ें लगती हैं, तो दैट इज़ नोन एज स्नायु दौर्बल्य। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाती हैं, आपका नर्वस सिस्टम आपका बहुत अच्छा रहता है, आपका ब्रेन बहुत अच्छा रहता है, मेंटल डिसीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, जब आप करते हो। जिन लोगों को नींद की तकलीफ होती है वो सारे लोग वॉक करें। जिनको स्वप्न दोष की परेशानी, जैसे आजकल के जो टीन एज के बच्चे हैं उनको स्वप्न दोष की, या यंग एज के मेल को भी प्रॉब्लम रहती है, तो स्वप्न दोष की अगर तकलीफ है तो आप वहाँ पर भी वॉक करिए। नाइट फॉल वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सर्दी खांसी की तकलीफ रहती है उन लोग को तो ज़रूर वॉक करना चाहिए। सिंपल सी कमजोरी वगैरह आपकी बॉडी में रहती है, आप वॉक करिए। उसी तरीके से अगर आपको कब्ज की तकलीफ रहती है ना, वो बताते हैं ना, तो आप कब्ज की तकलीफ में भी वॉक करिए। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं, थोड़ा सा मोटा होना चाहते हैं, तो आप वॉक करिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर कमजोरी बनी रहती है तो वॉक करिए। मतलब इन सारी कंडीशंस में अगर आप देखोगे तो रामबाण औषधि की तरह काम करती है। मतलब बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं, करके देखो। चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, चाहे आपको बहुत कमजोरी लगती है, चाहे आपको नसें खिंची लगती है, क्योंकि जब आप वॉक कर रहे हो ना तो आपकी बॉडी फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर रिलैक्स हो रही है। और जब फिजिकल मेंटल लेवल पर हो, क्योंकि जब आप चलोगे फिरोगे आपके मसल्स की एक्सरसाइज होगी, मेंटल लेवल पर अच्छा लगेगा। और क्योंकि हमारे आयुर्वेद का एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है विषाद रोग वर्धनाना, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम करोगे उतना बढ़िया। और वॉक आप नहीं कर रहे, आपको पता है कि मैं बहुत अच्छा सा चीज़ कर रहा हूँ, तो बढ़िया रिजल्ट आएगा फिर, और बहुत जल्दी हील हो गए। हमें जब किसी चीज़ के फायदे पता होते हैं ना, तो उससे हमारे जो क्या बोलते हैं ना रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट मल्टीप्लाई होकर के आते हैं। इस वजह से मैं आपसे करूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को जरूर करिए। तो कोशिश करिए, नंगे बदन कर सकते हो तो करिए, नहीं पॉसिबल है फीमेल के केस में तो आप कोशिश करिए वाइट कलर के कपड़े पहनिए और थोड़े से पतले कपड़े पहनिए। बहुत मोटे कपड़े पहनना नहीं होता है। जैसे ठंडियों में हम लोग वॉक करने निकलने जाते थे, हालांकि मैं बोलती हूँ कि ठंडियों में वॉक कर रहे हो या नॉर्मल भी गर्मी में वॉक करते हो तो बेस्ट टाइम होता है सूर्योदय के टाइम में वॉक करिए, क्योंकि सूर्योदय के टाइम में आपको एयर का भी कॉन्टैक्ट मिलेगा, आपको सनलाइट का भी कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो जब सनलाइट का भी कॉन्टैक्ट मिलेगा, एयर का भी कॉन्टैक्ट मिलेगा, तो एक साथ वो सूर्य स्नान भी होगा और पवन स्नान भी होगा, ठीक है। उसके अलावा एक दो चीज़ें आपको लोग को और है। सबसे बड़ी बात है वॉक के साथ में ऑल ओवर द ईयर कर सकते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग वॉक करने के इतने अच्छे मतलब होते हैं, उनकी आदतें इतनी अच्छी होती हैं। मैंने देखा जब बारिश हो रही होती है ना तो छाता लेकर वॉक कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये सब काम करिए, वॉक ज़रूर करिए।
और कहते हैं ना वॉक इज़ अ आर्ट, जैसे बहुत सारी चीज़ें आर्ट होती है, इसी तरह वॉक भी एक कला होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वॉक करते हो तो प्लीज़ अपना, क्यों मैं कर रही हूँ, वॉक करते हो तो अपने पोस्चर का ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा आप पीछे झुक कर या बहुत ज़्यादा आगे झुक करके या इधर उधर करते हुए वॉक मत करिए। जब कभी भी आप वॉक करते हैं, जैसे नियम होता है चलने फिरने का, जब आप चलते हैं तो सीधा चलिए, जब आप बैठते हैं तो सीधा बैठिए। तो ये क्यों होता है कि अगर उस तरीके से करते हो तभी आपकी बॉडी की मसल्स या आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम जितना सही अलाइन होती है ना, उतना एनर्जी का फ्लो ठीक ठीक होता है। और आपने देखा ना, जब आप अपना मूड अच्छा कर लेते हो, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हो तो आपका मूड बढ़ जाता है। तो वॉक कर जा रहे हैं तो एकदम लिथर्जी की तरफ मत वॉक करिए कि बस चले जा रहे हैं किसी तरीके से। हर लम्हे को, हर चीज़ को एंजॉय करिए, जो भी लाइफ में कोई काम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, जब आप वॉक कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि यू आर गिविंग दिस टू योर बॉडी ओनली, क्योंकि योग है, वॉक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सिर्फ अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं। वरना तो मेजॉरिटी काम हम दुनिया के लिए कर रहे थे, खाना बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, चलो हम भी खाते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन वो विशुद्ध ऐसा नहीं होता है सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे कहेंगे भाई मैं तो अपने बनाकर अपने ही खाता हूँ, ठीक है, आप अपने एंजॉय करते हुए नहीं करते हुए, आई डोंट नो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, आप कुछ कर रहे हो तो सोचो कि मैं अपनी बॉडी को कुछ पॉजिटिव दे रहा हूँ, पॉजिटिव दे रहा हूँ, तो उस थॉट प्रोसेस को तो रखो। जब इस थॉट प्रोसेस को रखोगे तब उस तरह के ख्याल आए जाएंगे, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और मैंने आपको बता दिया कि पंखे की हवा में वॉक नहीं करना है, क्योंकि आपकी उड़ान वायु खराब होती है, तो उसकी वजह से ये जो आजकल लोगों को गठिया उठिया की तकलीफ हो रही है ना, तो इस तरह की चीज़ें भी होती है, क्योंकि उससे बयान वायु भी इफेक्ट होती थी। तो बयान वायु सिंपल सी बात है, कुछ नहीं समझने का, पूरी होल बॉडी में जो वायु है वो है बयान वायु, और डाइजेस्टिव सिस्टम वाले के लिए समान वायु। तो अलग अलग तरह की वायु है, आयुर्वेद में उनका नाम है, ठीक है, मतलब उनको नाम दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं। अब मान लीजिए आप जहाँ वॉक कर रहे हैं वहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मान लो मैं ही रहती हूँ तो मेरा घर जो है हाईवे के पास में है, क्योंकि और मेरा सेंटर तो हाईवे से और ज़्यादा पास में है ना। तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो एयर पोल्यूशन में अगर आप वॉक करते हो, जैसे दिल्ली में बहुत एयर पोल्यूशन है, मैं इसलिए मुझे याद आ गया कि 2017 की बात है, मैं दिल्ली में किसी वर्कशॉप के लिए गई थी और मुझे 1 वीक रहना था। तो वहाँ मेरी सांस एकदम फूलने से लगी, तो बल्कि मुझे देखकर दूसरे लोग बोल रहे थे आपको तकलीफ है। मैंने कहा हमारे को चंडीगढ़ में तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे याद है कि दिल्ली की एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड थी। फिर उस टाइम शायद ऐसा भी किया था गवर्नमेंट ने। और अब देखो करती है ना कि हर टाइम ठंडियों में कुछ कुछ टाइम के लिए दिल्ली के स्कूल बंद होते हैं कि दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है। तो एयर अगर पोल्यूटेड रहती है, अगर आप वहाँ वॉक करते हो तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन के भी इशू होते हैं। नॉर्मली में सर्दी खांसी होती है ना, या लंग्स में कोई इशू होते हैं, तो हम सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। नो, अगर हमारे को डाइजेशन के इशू आ रहा है तो उसकी वजह से भी होता है। अब आप देखोगे ना, पुराने टाइम में लोग जब मतलब शौच के लिए जाते थे, हालांकि आज की डेट में हमारे पास में वॉशरूम है और वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, इन द केस ऑफ फीमेल तो एटलीस्ट आई, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन वो फ्रेश एयर में होता था। तो मैं इसी वजह से बहुत सारे लोग को बोलती हूँ अपने बाथरूम में पंखा लगवाइए, अपना बाथरूम हमेशा बहुत एयर ही रखिए। बहुत सारे लोग का बाथरूम जो होता है ना बहुत कंजस्टेड सा होता है। तो कंजस्टेड से बाथरूम में जब आप बैठ करके फ्रेश होते हो ना, तो क्या होता है कि जो भी निकल रही हैं गंदी चीज़ें, उनकी एक स्मेल है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, क्योंकि आप वहाँ बैठे तो आपको फील ही नहीं हो पा रहा है जो भी चीज़ें, क्योंकि वो बॉडी से निकलने वाली हैं। और मैं चूँकि एनिमा भी बहुत देती हूँ, तो मैं बता रही हूँ बहुत सारे पेशेंट्स का तो इतना ज़्यादा स्मेल रहता है कि उसके बाद वो जाते हैं वहाँ, मतलब एग्जॉस्ट चल रहा है, वहाँ फ़ैन चल रहा है, और बाहर जो उनका एग्जॉस्ट की हवा आ रही है, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते हो। मतलब उनकी बॉडी की टॉक्सिसिटी का लेवल यहाँ से पता चलता है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि जब आप वॉक कर रहे हैं तो फ्रेश एयर में वॉक करिए। और आपका जो बाथरूम होता है ना, जहाँ पर आप फ्रेश होने जा रहे हो, आपका बाथरूम बहुत एयरी हो, बहुत सही सा हो। बहुत सारे लोग के बाथरूम में क्या होता है, सारी फैसिलिटीज़ तो पड़ी हैं, गीजर लगा है, ये लगा है, वो लगा है, लेकिन ना उसमें कहीं कोई रोशनदान है, ना कहीं हवा जाने का आने का कोई तरीका है। बिल्कुल एक कमरा, बंद कमरा सा, और अंदर जा कर के वो पूरा बैठ जाते हैं और फिर पसीने बाहर निकलते हैं। तो बहुत ही सफोकेशन, डिस्गस्टिंग सा माहौल हो जाता है। डिस्गस्टिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप उसमें और परेशान हो जाते हो ना। तो हालांकि देखो जिन लोगों के साथ मजबूरी है उनकी बात अलग है, बट जिन लोग को पॉसिबल है वहाँ पर भी इस चीज़ का ख्याल रखें। क्योंकि मैं अभी इस बुक को पढ़ रही थी तो उसमें यही था कि पुराने टाइम में लोग फ्रेश एयर में इवैक्यूएट अपने आप को करते थे, तो फ्रेश एयर का उनके अंदर बॉडी में आता रहता था। क्योंकि जब हम जहाँ बैठते हैं तो वहाँ से 21 इंच तक हम वहाँ की एयर को सक करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि जब आप कहीं पर भी बैठते हो, मान लो आपके आसपास कोई सिगरेट पी रहा है, तो उस सिगरेट को पी तो वो रहा है, लेकिन साथ में आपके अंदर जा रही है। अब जैसे मेरे साथ तो है, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले बात, मैं ऑटो से ट्रैवल कर रही थी, तो बगल में एक बंदा खड़े होकर पी रहा था, मैंने इशारा कर दिया, मतलब बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया भाई यहाँ से हट जा।
है ना। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ आप वॉक कर रहे हो, या कई सारे लोग को इसी बात से मुझे याद है, बहुत सारे लोग वॉक करते होते सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और उनका दोस्त उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल चलता है। मतलब वो सारे लोग बेवकूफ़ मैं कहूँगी एक नंबर का, क्योंकि बैठकर ये दिखाते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ कितना कंफर्टेबल हूँ। अरे भाई, वो सिगरेट पी रहा है, वो तुम्हारे अंदर जा रहा है। तो गलत चीज़ों की, या इसीलिए मैंने डाला था ना कि संगत से रंगत होती है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नमस्ते सुनीता दी, तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिए। डॉक्टर सचिन बालान जी नमस्ते। तो आप जहाँ पर वॉक कर रहे हैं वहाँ की सराउंडिंग कैसी है और फ्रेश है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और अमाउंट मैंने बता दिया था कि अगर कोई इंसान बहुत रोगी है तो आधा से 1 किलोमीटर ट्रैवल करे, नॉर्मल इंसान 6 to 7 किलोमीटर वॉक कर सकता है, और बहुत ज़्यादा है आप हेल्दी हो तो 9 to 10 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं। बट जब आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके अमाउंट बढ़ाइएगा। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करेगा कि पहले दिन जा कर के हम लेथर्जी होकर वापस आए। अब इसी से एक बात मैं और आपको बताऊंगी, तो जो नंगे पैर ओस की भीगी ओस जो होती है, खास करके सर्दी के मौसम में मिलती है, आप उसमें वॉक करते हैं बहुत अच्छा होता है। वर्षा से भीगी हुई, जैसे अभी बारिश का मौसम आएगा, उस ओस मतलब भीगी घास पर करोगे तो बहुत अच्छा होता है। तो इससे क्या क्या चीज़ें सॉल्व होती हैं वो मैं बता रही हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। तो सिर दर्द वगैरह की जिन लोगों को तकलीफ रहती है, वो अगर भीगी ओस पर, मतलब वर्षा से भीगी ओस पर अगर ट्रैवल करते हैं, सॉरी भीगी घास पर, वो सब वर्ड अब हमेशा याद आता है। तो जो घास है वो भीगी हुई रहती है, उस पर वॉक करते हैं तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। मैं इसी बात से याद आ गया, मैं आपको किसी दिन ना वॉक किस किस चीज़ पर आप कर सकते हैं, हमारे नेचुरोपैथी में वो भी दे रखा है। मैंने उसका प्रॉपर नोट्स एक बार बनाया था पेशेंट को थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। देखो अभी याद आ गया। तो सर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर बड़ा आराम आता है। अगर गले में एक तकलीफ है तो वहाँ पर आराम आता है। अगर किसी को पुरानी सर्दी की तकलीफ है, बहुत सारे लोग होते हैं ना उनको कफ एंड कोल्ड बहुत बना रहता है, तो वो लोग ये चीज़ इस तरीके से वॉक कर सकते हैं। और किसी के पैर वगैरह बहुत ठंडे रहते हैं तो वो लोग भी ये काम कर सकते हैं, मतलब जो भीगी घास होती है, क्योंकि घास पर जब आप वॉक करते हो ना, क्योंकि हमारे जो पैरों में ना नर्व्स हैं या जो भी चीज़ें, आप सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो कि आपकी आईज से कनेक्टेड होती है, तो आपकी आईज भी बहुत अच्छी रहेगी, आपको हेडेक की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह की सोचो कितनी सारे फ़ायदे हैं। तो ये कहते नहीं है एक चीज़ है और एक चीज़ के इतने हज़ार फ़ायदे हैं, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई वाली ये चीज़ है। बहुत सिंपल सी सिर्फ इतना है कि आपको फ्रेश होकर वॉक करना है, फ्रेश एयर में वॉक करना है, मिनिमम क्लोथिंग के साथ वॉक करना है, कंफर्टेबल क्लोथिंग के साथ वॉक करना है, पॉसिबल है वाइट क्लोथ करनी है। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इसको करें। और मैं आज एक बता रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ भी करूँगी, क्योंकि मैं योग तो करती हूँ, वॉक नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग भी वॉक करिए और एटलीस्ट आफ्टर 3 मंथ मुझे रिजल्ट बताइए, क्योंकि आपकी बॉडी की सेल्स को चेंज होने में टाइम लगता है। तो वो चीज़ बताइएगा, मुझे अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करिए, किन किन लोगों ने स्टार्ट किया, मुझे ये भी चीज़ आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए अब हम एक दूसरी